नमस्कार बच्चों, समय पर मिलने वाले इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारतीय पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 12वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम समय पर मिलने वाले इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इस पाठ में लेखक ने समय का महत्व न होने वाले व्यक्तियों का हास्यात्मक रूप में या व्यंग्यात्मक रूप में वर्णन किया है। अब देखते हैं अगले परिच्छेदों में लेखक ने अपने किस अनुभव के द्वारा ऐसे समय का महत्व न होने वाले लोगों का वर्णन किया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। समय के पाबंद न होने वाले व्यक्तियों का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि मेरे एक दोस्त है, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज उनके घर नहीं जाता। वह निश्चित है कि वे घर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए, उससे कम कभी समय पर न मिलने वाले के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है और वे मिल जाते हैं। उनके जहाँ होने की उम्मीद है, वहाँ न होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने और एक ऐसे स्वभाव के लोगों के वर्णन किया है जिनका जब उनसे मिलने के लिए अगर हमें कोई समय दिया जाता है तो वह उस समय हरगिज नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस समय उनके मिलने की अपेक्षा नहीं होती है उस समय वह हमें जरूर मिल सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकता बाकी थी, तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं है, आते ही होंगे, यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने लड़के से पूछा, कहाँ गए हैं? उसने कहा, कुछ पता नहीं। कब आएंगे कुछ बता कर गए हैं? उसने कहा, कुछ नहीं बता गए। मैं बैठा रहा। जब एक बज गया तब लड़के ने कहा, आपको कुछ जरूरी काम होगा। मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है। अब देखिए कौन सा जरूरी काम था कि सामने वाले व्यक्ति ने लेखक को खाने के लिए समय दिया था, घर पर खाने के लिए बुलाया था और लेखक खाने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको आमंत्रित किया था वह व्यक्ति वहां पर नहीं था। अब लेखक को उसके बेटे के द्वारा पूछा जाता है कि आपका कोई काम है। अब लेखक कैसे अपने मुंह से बताएगा कि मुझे आपके पिताजी ने खाने पर बुलाया था। अब कोई ना खुद से कहेगी कि मुझे खाना दीजिए, मैं खाने का इंतजार कर रहा हूँ। तो लेखक को उस समय बहुत ही बुरा लगा। इतना मैं अलबत्ता समझ गया कि इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने उनको खाने के लिए बुलाया था घर पर भी उसने कुछ बताया नहीं था और लेखक जाते हैं तो खाने के हिसाब से जाते हैं, खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन न व्यक्ति वहाँ पर है और न घर पर उसने बताया है और न ही घर पर लेखक के भोजन की कुछ व्यवस्था की है। मैं थोड़ी देर बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार के लोग होते हैं कि दूसरों को अपने घर खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाते हैं और खुद दूसरे के यहाँ पर भोजन करने चले जाते हैं। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया, फलों के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वही खाना खा लिया। अच्छा, अब कल जरूर आ जाओ। तो देखिए इस प्रकार से लोगों का व्यवहार होता है। वह अपने व्यवहार पर उन्हें किसी भी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होती है और वो फिर से लेखक को दूसरे दिन भोजन के लिए बुला लेते हैं। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। अब देखिए लेखक कहते कि ऐसे लोगों से या ऐसे दोस्तों से अब वो सावधानी से व्यवहार करते हैं। जब भी कोई उनको घर पर बुलाते हैं तो उस समय लेखक निश्चित रूप से नहीं जाते हैं। अब और उनके बारे में अनुभव लेखक बता रहे हैं। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते हैं उस वक्त मैं कभी नहीं जाता
और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते हैं तब मैं बेखटके बाहर घूमता। क्यों ऐसा करते लेखक? क्योंकि लेखक कहते कि मुझे विश्वास था वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्होंने आने को कहा है तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे, उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वही खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों के बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने ऐसे व्यक्तियों का वर्णन किया है जिन्हें खुद के समय का कुछ भी महत्व नहीं होता है। वो किसी और के समय को भी बर्बाद करते हैं। अब लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों से मैं सावधानी से व्यवहार करता हूँ। जिस समय वो मुझे बुलाते हैं उस समय मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ, या मेरे घर पर आने का जो समय मैं उनको देता हूँ तो उस समय पर वो निश्चित रूप से नहीं आएंगे, ये मुझे पता होता है और इसलिए अब मैं व्यवहार उनके साथ करते समय सावधानी से करता हूँ। लेकिन लेखक कहते हैं कि कितना भी मैं सावधानी बरतूं फिर भी मेरी सावधानी की दीवार टूट जाती है। हम यहाँ पर अब और एक अनुभव लेकर हमें बता रहे हैं कि हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनसे भी अच्छे संबंध थे। मिले तो भावुक हो उठे, अरे अब न जाने कब मिलना होता है, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो? मित्र ने तारीख बताई। वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ। देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। अब देखिए लेखक कहते हैं कि लेखक को कई बार अनुभव आ गया था, लेकिन फिर भी लेखक उनके वो जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे, इतने आत्मीयता के साथ, इतने भावुकता के साथ विवश होकर और लेखक और उनके दोस्त को विनती कर रहे थे, तो लेखक कहते कि मैं फिर से उनके इस व्यवहार के सामने गाफिल हो गया, अर्थात असावधान हो गया। पहले अनुभव आने के बावजूद भी मुझे लगा कि अब वो इस बार इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे और वो लेखक गाफिल हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं। फिर कहे के अनुसार उन्होंने जो समय दिया था उसके अनुसार लेखक व्यवहार करते हैं। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुंचे। अब देखिए इससे पहले लेखक अकेले जाते, लेकिन अब लेखक के साथ उनका एक दोस्त भी है। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुमने हाँ कर दिया। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता? उसने कहा, लेकिन हम आ क्यों गए? हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर न आना कितना बुरा होता। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा कि वे कुछ कह गए? वो बोला, जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं। अब देखिए इतनी सावधानी बरतने के पर भी लेखक को फिर से उसी प्रकार का अनुभव आता है। लेखक के दोस्त की तबादला होने वाला था, इसीलिए सामने वाले व्यक्ति ने उन दोनों को खाने के लिए बुलाया और दोनों जब चले जाते हैं तो व्यक्ति वह स्वयं घर पर नहीं था और घर वालों को भी बताकर नहीं गए थे। और इसीलिए लेखक के दोस्त भी कहते कि हमें पहला अनुभव आ चुका था और फिर भी हमने इस अनुभव को याद स्मरण न रखते हुए हम उसकी बातों में आ गए। उसने भले ही हमें समय दिया था लेकिन हमें नहीं आना चाहिए था। लेकिन लेखक सोचता है कि हम नहीं आते, लेकिन उसने जो खाना बना कर रखा होगा हमारे लिए, जो प्रबंध करवा दिया होगा, तो अगर हम ना आते तो इसे बहुत ही बुरा लगता। अब लेखक और उसके दोस्त फिर से वहां से चले जाते हैं और आगे चलने रास्ते में उनको पता चल जाता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर जाकर बैठे हैं। हम वहां पहुंचे इसके पहले कि उनसे शिकायत करूं, वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो? देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो? कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले
जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है। अब देखिए, इस प्रकार से लोग भुलक्कड़ हम कह सकते हैं, लेकिन भुलक्कड़ के साथ साथ उन्हें समय का बिल्कुल भी महत्व नहीं होते। वह अपना समय तो व्यर्थ करते ही रहते हैं, लेकिन दूसरों के समय को भी वह बर्बाद करते रहते हैं। वे इस तरह से लेखक के दोस्त के साथ व्यवहार करे थे, जैसे कि लेखक के मित्र के तबादले के समाचार उन्हें अभी अभी मिली हो। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले, हाँ, कभी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने हास्य के रूप में सामने वाले व्यक्ति के यहाँ व्यंग्य किया है कि वह घर पर तो बुलाता है, और लेकिन जब भी लेखक या कोई अन्य व्यक्ति उसके घर पर जाता है तो वह कभी घर पर नहीं मिलेगा, और इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो कहता है कि मैं अब हमेशा तो घर पर रहता हूँ। लेखक अगले परिच्छेद में कहते हैं कि ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं। अब देखिए, लेखक यहाँ पर जीवन की वास्तविकता की ओर इंगित करते हुए लिखते हैं कि जो लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, जो समय पर घर पर नहीं मिलते हैं या समय पर दूसरे लोगों के घर पर नहीं जाते हैं, या तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं समय पर घर पर नहीं मिलते और समय पर किसी और के घर पर नहीं जाते, तो ऐसे लोगों का जो व्यवहार होते हैं, इससे क्या हो जाता है, समाज में वह निंदा के पात्र हो जाते हैं। लोग उनके हमेशा निंदा करते रहते हैं। और कैसे किन लोगों के लोग निंदा करेंगे? जिनको समय का ख्याल नहीं रहता है, अपना तथा दूसरों का वह समय व्यर्थ ही बर्बाद करते हैं। अब लेखक कहते हैं, पर मेरा मत दूसरा है, ऐसे लोग ज्ञानी है। अब लोग कहते हैं कि देखो, लोग ऐसे लोग व्यवहार करने वाले लोगों की निंदा करते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार ऐसे लोग क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं। वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को पता है कि जीवन भर काम तो चालू ही रहने वाला है, काम कभी समाप्त नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, और इसीलिए वह कहते हैं कि काम तो अनंत होता है और आत्मा होता है, वह अमर होता है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। जल्दी वे करें और समय का ख्याल वे रखें जिनकी उम्र 50-60 हो जाती है। अब देखिए, समय का ख्याल किसे रखना चाहिए? हमें नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है उनको समय का ख्याल रखना चाहिए। हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले में। इस बार आत्मा ने मनुष्य को चोला लिया है, अर्थात मनुष्य का शरीर धारण किया है। अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकते हैं, अर्थात मेंढक का रूप ले सकते हैं या मेंढक का शरीर धारण कर सकते हैं। तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरा कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं हो पाए। जल्दी क्या है? अब देखिए, इस प्रकार के लोगों की यह आम धारणा होती है कि अगर इस जन्म में आत्मा ने मनुष्य का रूप धारण किया है तो अगले जन्म में इसका कुछ भी पता नहीं है कि वो कौन सा रूप धारण कर सकता है। वो मेंढक का भी रूप धारण कर सकता है, और इस रूप में नहीं तो सही, हम पहले जन्म के अधूरे काम को हम दूसरे जन्म में कर लेंगे। फिर इस तरह अधूरे काम को पूरा करने की किसी भी प्रकार की जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार का व्यवहार लोगों का होता है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने हास्यात्मक रूप में लेकिन तीखे व्यंग्य के साथ समय के पाबंद न होने वाले, अर्थात समय का महत्व न होने वाले लोगों का वर्णन करते हैं। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।